हाय दोस्तों, आज हम आपसे 4 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पहले स्टॉक के बारे में बात करें तो हाईटेक स्टील पाइप्स है। ये कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये स्टील पाइप्स बनाती है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें तो 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसमें 14 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इस कंपनी को 450 प्लस डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वहीं इसका प्रेजेंस अगर देखें तो 17 प्लस स्टेट्स में इसका प्रेजेंस अवेलेबल है इंडिया के अंदर। अब हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये एमएस हॉलो पाइप सेक्शन, एमएस राउंड पाइप्स, जीआई पाइप, जीपी पाइप, क्रैश बैरियर, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स एंड स्ट्रिप्स, कोटेड कॉइल्स एंड रूफिंग शीट बनाती है। वहीं अगर इसके क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो इस कंपनी के क्लाइंट रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, अदानी ग्रुप, बजाज, जीएमआर, अशोक लीलैंड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, बीएचईएल, पावर ग्रिड और लार्सन एलएनटी जैसी कंपनी इसके क्लाइंट हैं। इसके ग्राफ को देखें तो ये कंपनी 2016 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है और इसने ऑल टाइम रिटर्न 2567% का बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। वहीं अगर 5 ईयर रिटर्न को देखें तो 716% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है और लास्ट 1 ईयर में देखें तो 59% का रिटर्न इसने बना करके दिया है। अब हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप 2075 करोड़ है। वहीं इसका करंट प्राइस 151 रुपीज है। इसका 52 वीक लो और हाई को देखें तो 52 वीक लो इसका 69 रुपीज का है। वहीं इसने 156 रुपीज का 52 वीक हाई लगाया है। अगर इसके स्टॉक पी को देखें तो 50 है। वहीं अगर हम इसके फेस वैल्यू को देखें तो 1 है। आरओसी आरओई की बात करें तो आरओसी 15.9% है, आरओई 13.6% है। ये कंपनी सेम जैसे एपीएल, अपोलो और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उसी तरह टाइप के प्रोडक्ट बनाती है और इसके पास अच्छे अच्छे क्लाइंट है और ये सप्लाई करती है। डेप्ट इस कंपनी के ऊपर 224 करोड़ का है। क्योंकि इसका इंडस्ट्री पी 22 है और अभी ये स्टॉक पी इसका 50 है, तो ये इससे पता चल रहा है कि ओवर वैल्यूड है। अगर हम इसके ग्राफ को भी देखते हैं तो ये अभी अपने ऑलमोस्ट पीक पे ही ट्रेड कर रहा है। जब इस 25 to 30% का करेक्शन जब भी इसमें मार्केट में आता है तो आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अब हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है और वहीं इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है। अगर उसका एवरेज देखें तो 28% का है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर को देखें तो 1 ईयर में 67%, 3 ईयर में 82%, 5 ईयर में 53% का सीएजीआर इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। अब हम दूसरे स्टॉक को देखते हैं तो दूसरा स्टॉक भी स्टील पाइप सेक्टर का है। उस कंपनी का नाम है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी 1962 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। इसके प्रोडक्ट की बात करें तो माइल्ड स्टील पाइप्स एंड ट्यूब, जीआई पाइप, जीपी पाइप, एचआर पाइप, सीआर पाइप, इसका फोल्डिंग सिस्टम, एचआर स्कल्प कॉइल्स, जीपी कॉइल्स, एचआरपीओ कॉइल्स, सीआरएफएच कॉइल्स, सीआरसीए कॉइल्स जैसे प्रोडक्ट ये बनाती है। वहीं इस इंडस्ट्री के अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 16 इयर्स प्लस का इसका एक्सपीरियंस है। इसके 1500 प्लस पॉइंट ऑफ सेल्स अवेलेबल हैं। वहीं इसके 500 प्लस टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं। अगर हम इसके क्लाइंट की बात करें तो इसका क्लाइंट एमएस इंजीनियर्स, एसआरसी, टाटा, अमर राजा, कॉन्कोड ग्रुप जैसे के पास क्लाइंट हैं। अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं तो ये स्टॉक 2022 में लिस्ट है स्टॉक मार्केट में। वहीं अगर इसका ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 159% का इसने ऑल टाइम रिटर्न बना करके दिया है। वहीं पास्ट 1 ईयर में 50% का रिटर्न बना करके दिया है। क्योंकि दोस्तों ये 1-2 साल पहले ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और जब भी एक अच्छा मौका हो तब इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। इससे पता चलता है कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसका मार्केट प्राइस 1731 करोड़ का है। वहीं करंट प्राइस इसका 600 रुपीज है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 383 रुपीज है। वहीं 52 वीक हाई इसका 740 रुपीज है। अगर स्टॉक पी को देखें तो 30 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 22 का है। आरओसी 17% है। आरओई इसका 19.4% है। डेप्ट इस कंपनी के ऊपर 404 करोड़ का है। अगर हम इसका पेग रेशियो देखें तो 0.62 है, जिससे पता चलता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अभी ये 52 वीक हाई से 19% लो पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। जब भी इसमें 25 to 30% की गिरावट होती है या 200 डीएमए पे ये स्टॉक आपको मिलता है तो आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका देख सकते हैं। अब हम इसके इस कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो डबल डिजिट में दिखा रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 84%, 3 ईयर्स में 59%, 5 ईयर्स में 44% का इसने सेल्स ग्रोथ बनाकर दिखाया है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 52%, 3 ईयर्स में 80% और 5 ईयर्स में 48% का प्रॉफिट ग्रोथ है।
जो कि बहुत अच्छा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इसने बना करके दिया है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो, क्योंकि ये हाल में ही लिस्ट हुआ है 1-2 साल पहले, तो लास्ट 1 ईयर में इसने 57% का CAGR अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की स्टेक होल्डिंग इसमें 58% की है, वहीं FIs की 6.68% की है, DIs की 0% है और पब्लिक की 35% की होल्डिंग इस स्टॉक में अवेलेबल है। अभी हमने बात की है तो ये दोनों स्टॉक जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, मगर अब जो नेक्स्ट टू स्टॉक की हम बात करेंगे तो वो बहुत ही रिस्की स्टॉक है। पहले आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, इसको समझने की कोशिश करिए और अकॉर्डिंगली इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका देखिए। तीसरा स्टॉक है जो RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड। ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो ये एंटी गोल्ड ज्वेलरी बनाती है। और अगर हम इसके क्लाइंट की बात करें तो टाइटन, मालाबार गोल्ड, सेनको गोल्ड, ओम ज्वेलर्स, जोया लुकास, काला मंदिर जैसे क्लाइंट इसके पास अवेलेबल हैं। इस कैटेगरी को इसीलिए मैं प्रपोज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये जो है ज्वेलरी बनाती है और टाइटन और मालाबार जैसी कंपनियों को सप्लाई करती है, तो इसमें एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। वहीं अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक 2023 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। इसने ऑल टाइम रिटर्न इसने 72% का बना करके दिया है। वहीं लास्ट ईयर रिटर्न को देखें तो 89% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। दोस्तों अब हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं तो इसका मार्केट कैप 797 करोड़ का है, जो कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। करंट प्राइस इसका 199 रुपीज है। वही 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 95 है और 52 वीक हाई इसका 255 रुपीज है। स्टॉक पी इसका 35.6 है। ROC देखें तो 23% है, वहीं ROE 27.5% है। इसके स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी को कंपेयर करें तो ये अपने इंडस्ट्री पी से कम पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम 52 वीक हाई से डाउन की बात करें तो 22% डाउन पे ये 52 वीक हाई से ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो इसमें आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ ही आगे बढ़ें और धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। और जब इसका मार्केट कैप बढ़े और ये अच्छा परफॉर्म करे तब। अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 14% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ में 55% है। और स्टॉक प्राइस CAGR दिया नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये हाल में ही लिस्ट हुआ है मार्केट में। अब दोस्तों हम थर्ड कैटेगरी के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। ये कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। जैसे कि मैंने बताया ये पॉलीमर ड्रम बनाती है जो 20 लीटर से 250 लीटर से 1000 लीटर कंटेनर भी ये बनाती है। इस कंपनी के क्लाइंट की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के क्लाइंट पतंजलि, अदानी विल्मार, दीपक नाइट्रेट, एशियन पेंट्स और GACL जैसी कंपनीज हैं। ये इसके पास क्लाइंट 376 प्लस क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। अब दोस्तों हम इसके ग्राफ को देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये स्टॉक 2023 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है और तब से इसने ऑल टाइम रिटर्न 15.52% का अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। लास्ट 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 4.76% का इसने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न बना करके दिया है। इसका मार्केट कैप 687 करोड़ का है, जो कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसका करंट प्राइस 187 पे ये ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका ₹155 है और 52 वीक हाई इसका 239 रुपीज है। अगर इसके स्टॉक पी को देखें तो 21.6 है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो 24.3 है। तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, क्योंकि इसका इंडस्ट्री पी से स्टॉक भी इसका कम है, तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट का मौका देखा जा सकता है। ROC 30.9% है, वहीं ROE 34.9% है, जो कि बहुत अच्छा ROC और ROE दिखा रहा है। इसका फेस वैल्यू 10 है, तो फ्यूचर में ये स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। वहीं अगर हम इसको देखें तो 52 वीक हाई से 22% डाउन पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा है। अगर आप इसका ग्राफ भी देखें तो ये 200 DMA से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका देख सकते हैं। अब हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, क्योंकि ट्रेलिंग 12 मंथ में 20% है, 3 ईयर्स में 23%। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 22% और 3 ईयर में 79% है। स्टॉक प्राइस CAGR अभी इसमें है नहीं, क्योंकि रिसेंटली ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई रिस्क और हाई रिवार्डिंग टाइप कंपनी स्टॉक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की स्टडी और रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। आपको जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया होगा कि आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट लार्ज कैप कैटेगरी में रखना है, कितना परसेंटेज आपने मिड कैप कैटेगरी में रखना है और कितना परसेंटेज आपने
स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में रखना है। लार्ज कैप कैटेगरी में आपने 4 to 6% का होल्डिंग रखना है, वहीं मिड कैप में आपने 4 to 5% की होल्डिंग रखनी है, स्मॉल कैप में आपने 1 to 2% की होल्डिंग रखनी और माइक्रो कैप कंपनी में आपने जो है एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ ही आगे बढ़ना है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप आईपीओ खरीदते हैं तो 15,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि कोई भी माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो इसमें मिनिमम 15,000 का आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए कि अगर फ्यूचर में अगर वो डूबता भी है तो ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि लार्ज कैप कंपनी से पैसा आप बहुत ज़्यादा बना नहीं सकते। एक लिमिटेड 15% या 20% CAGR के ही रिटर्न वो कंपनी, जैसे आप एशियन पेंट कंपनी का एग्जांपल लें, एशियन पेंट कंपनी भी 20 to 25% CAGR का ही आपको रिटर्न बना करके दे सकती है। तो आपको अगर पैसा स्टॉक मार्केट से कमाना है तो या बनाना है तो आप उसमें जो है मिड और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और जहाँ पे रिस्क आदमी लेता है वहीं रिवार्ड मिलता है। आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद की स्टडी और रिसर्च करें। इसमें किसी तरह की रिकमेंडेशन बाइंग या सेलिंग की नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें। हम इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।